बच्चों 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो फिर ये सेशन क्लोज करेंगे, है ना। आखिरी 2 क्वेश्चन है तो लास्ट 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। तो जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो जो लोग बात करेंगे उन्हें क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा बताइए? लंका के गधे माने जाएंगे वो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इस टाइम डिपेंडेंट, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इस टाइम डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है और वो कुछ ऐसे लिखी है, s इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 1। s इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 1। तो s मतलब हो गया डिस्टेंस, इस इक्वेशन में s का मतलब हो गया डिस्टेंस और टाइम का मतलब हो गया बच्चों सेकंड, और t का मतलब हो गया टाइम इन सेकंड, और s मान लेते हैं मीटर में दिया है, SI यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टाइम पर डिपेंडेंट है और इस तरह से डिपेंडेंट है। तो क्या पूछा गया? पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल between 2 seconds and 4 seconds। ऐसे लिखो, थोड़ा सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल between t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो ये ठीक है, ये है क्वेश्चन साहब। देखें क्या प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टाइम डिपेंडेंट है और इस रिलेशन से वो डिस्टेंस टाइम पर डिपेंडेंट दिख रही है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि वो पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका तो मतलब समझो क्या है, जैसे पार्टिकल ने चलना शुरू किया, तो चलना शुरू किया तो t इक्वल टू 0 से मामला शुरू हुआ होगा। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कुछ चला होगा, और फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड से फिर और आगे चला होगा तो t इक्वल टू 4 सेकेंड तक भी चला होगा। तो बच्चों समझिए, यह एक काम ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, 1 हटा देते हैं। चलो अब ठीक है। अच्छा 1 क्यों हटा दिए? 1 इसलिए हटा दिए क्योंकि अगर t को 0 भी रखते तो 1 यूनिट आता मीटर में, तो टाइम 0 मतलब 0 डिस्टेंस ट्रेवल, नो ट्रेवलिंग, ठीक है। ट्रेवलिंग शुरू होगी टाइम t इक्वल टू 0 से। अब हमसे ये पूछा गया है कि भैया एक बात ये बताओ कि t इक्वल टू 0 से इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सो बताइए। ये पूछा गया है। तो बड़ा सरल है भाई, पहले आप ऐसा कर लीजिए कि t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लीजिए।
फिर आप t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लीजिए। जैसे अगर पूछें आपसे कि डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी साहब? तो वो वैल्यू हो जाएगी कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें t की जगह 2 रख लीजिए। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 4 दूनी 8, साहब 2 मीटर की दूरी उसने तय करी, 2 मीटर दूरी तय करता है। अब पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब दूसरा पार्ट पूछा गया है कि साहब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है। तो ये जो अपना फॉर्मूला है उसमें 2 की जगह अब आप 4 रख दीजिए। तो 32 माइनस 12 तो 20 मीटर हो गया, है ना। तो 2 सेकेंड में 2 मीटर चला था और 4 सेकेंड में कुल 20 मीटर चल लिया। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना चला। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, उसमें पहले 2 सेकेंड में तो मात्र 2 ही मीटर चल रहा है, तो 20 में 2 घटा दीजिए तो 18 आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर ये पूछना है कि साहब हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4th सेकेंड, तो कुल दूरी चल रहे थे 20 मीटर की और पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर चल रही है, तो कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 18 मीटर हो गई। तो कुल डिस्टेंस ट्रेवल जो है दैट इज 18 मीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक रेडीमेड रिलेशन अपने को पता था कि साहब एस जो है टी पर इस तरह से डिपेंडेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमने उसका आंसर लिख दिया। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन बच्चों सिमिलर टाइप का डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस के लिए किया, एक डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर लेते हैं, बस फिर सेशन को क्लोज कर देंगे। तो आज शुरुआत हो गई, श्री गणेश हुआ हमारा, बड़ा अच्छा रहा आज का। तो हमने जो है बेसिक चीज़ें सीखी, उसी क्रम में बढ़ते हुए एक और कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, अब सेम टाइम डिपेंडेंसी का एक वेरिएशन करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए और बस शायरी समाप्त कर देंगे। देखें साहब, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इस टाइम डिपेंडेंट, है ना। सेम सिचुएशन है, यहां भी टाइम डिपेंडेंट ही लिख रहे हैं, इस टाइम डिपेंडेंट। कैसे टाइम डिपेंडेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिख रहा है, ऊपर एक वेक्टर लगा दिए। तो मान लीजिए जैसे पीछे कर रहे थे हम लोग 2t² माइनस 3t, सेम सिचुएशन यहां भी है। अब बतौलेबाजी ना करो, यहां तो देख लो। हमने कहा कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है और ऐसे लिख दिया। पहले तो यही तय हो जाए कि ये सवाल सही लिखा है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? जैसे वहां लिखे थे वैसे यहां भी लिख सकते हैं क्या? बोलो। अब तुम बताओ सोच के। इसको कर दिए हो वेक्टर, ये तो हो गया साहब वेक्टर, और इधर क्या हो गया? स्केलर। इधर तो केवल मैग्नीट्यूड ही है ना, तो क्या इस तरह से लिख के आएगा तो सही माना जाएगा?
या कभी ऐसे लिख के आ सकता है भला? बोलो। ये नहीं चलेगा, ये कभी ऐसे नहीं आ सकता है। तो ये बस हम आपको समझाने के लिए बताएं कि साहब यहाँ वेक्टर है तो सामने भी ना वेक्टर होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई लिख दे एक वेक्टर है 5, तो 5 तो केवल मैग्नीट्यूड ही हुआ ना, उसका डायरेक्शन भी तो बताना होगा। तो टाइम डिपेंडेंसी को ठीक से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एस वेक्टर जो है से दैट इज 2ti कैप माइनस 6t स्क्वायर जे कैप प्लस कुछ लिख दो टी के कैप। अब ये सही लिखा है। अब ये क्या है? डायरेक्शन के साथ है, आई जे के साथ है। ठीक, तो यहां भी क्या है? जो एस है मान लेते हैं मीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड्स में। तो फिर से कुछ भी इसी तरह का पूछ सकते हैं। बोलेंगे कि साहब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between t equal to 2 seconds to t equal to 4 सेकेंड। इस पर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना है। तो अब देखें, तो अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो भी टी के टर्म में दे दिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो जरा गौर से। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है बच्चों सॉल्व करने के लिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो कैसे लिखा जाएगा? जहां जहां t दिख रहा है सब जगह t को 2 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 आई कैप, 6 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया साहब 4 आई कैप, 4 और 6 24 जे कैप और 2 के कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 2 सेकेंड पे। फिर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए t इक्वल टू कहां पर 4 सेकेंड पर। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो 2 इंटू 4 आई कैप, 6 इंटू 4 स्क्वायर जे कैप और फिर 4 के कैप। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 8 आई कैप और यहाँ कितना होगा बच्चों? 96 जे कैप और 4 हो जाएगा के कैप। ऐसे ठीक है। अब 2 इक्वल टू 2 सेकेंड तक इतना डिस्प्लेसमेंट और 4 सेकेंड तक इतना डिस्प्लेसमेंट। तो इसको थोड़ा हम तुम्हें एक फोटो से समझाते हैं तो तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो एक फोटो से समझाते हैं कि हमें एक्चुअल करना क्या है और क्यों करना है, दोनों बातें सीखते हैं। देखो बच्चों थोड़ा एक फोटो बना रहे हैं, जरा फोटो को देख लें। जैसे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा ऊपर देखो, जैसे ये हमारा मान लेते हैं दिस इज द इनिशियल पॉइंट जहां पार्टिकल शुरुआत में है। 2 सेकेंड तक चला तो 2 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। फिर क्या हुआ कि अब जो 4 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो कुछ ऐसा आया। बच्चों ध्यान से सीखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं d1 है
और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं d2 है, या s1 s2 करके लिख लो चूंकि s के टर्म्स में दिया हुआ है। पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s1 है और साथ ही जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये s2 है। सीखो, तो ये है इनिशियल पॉइंट। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड तक चला, तो इनिशियल से यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, फिर और चला तो 4 सेकेंड तक चला तो यहां पहुंच गया इस पॉइंट पर। बच्चों ध्यान से सीखो, ये जो लोकेशन है उसकी, इस लोकेशन को बोलते हैं, ये है से पॉइंट P, और ये जो लोकेशन है वो है पॉइंट Q। तो जो पॉइंट P लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है? आफ्टर 2 सेकेंड्स। और ये Q कौन सी लोकेशन है बच्चों? ये लोकेशन है आफ्टर 4 सेकेंड। ऐसा ये लोकेशन है 4 सेकेंड के बाद। अब बात ये पूछी जा रही है कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 2 सेकेंड बाद खड़ा हो गया जाके P पे, वहां से भी चला तो 4 सेकेंड आते आते खड़ा हो गया Q पर। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट 2 सेकेंड में वो S1 है, और नेट डिस्प्लेसमेंट जो है फर्स्ट 4 सेकेंड में वो S2 है बच्चों। S2, एक S2 और एक है S1। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है ये वाला 2 सेकेंड से गया कहां? 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना चला? ये डिस्प्लेसमेंट है S3, और इसी पर है क्वेश्चन मार्क। बच्चों एकदम बात क्लियर हो गई क्या कर रहे हैं? पहले 2 सेकेंड में इनिशियल पॉइंट से P पर पहुंचे, फिर हम और 2 सेकेंड बाद Q पर पहुंच गए। तो हम P से Q तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सो बताना है। तो क्या हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है? वेक्टर एडिशन का पढ़ा हुआ है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल को अगर यूज किया जाए यहां पर, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है? तो इधर शिफ्ट कर लेते हैं, उधर ज्यादा घुस गया ये। जी सर, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है वेक्टर एडिशन का, वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि अगर आप वेक्टर S1 लिखें और S3 लिखें तो वेक्टर S2 के बराबर होगा। देखो, S1 प्लस S3 किसके बराबर है? S2 के बराबर है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए वेक्टर S3, तो वो क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। अब S2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, S1 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको आंसर लिख देना है बस। तो S2 वेक्टर क्या लिखोगे? 8i माइनस 96j और 4k, और S1 क्या लिखोगे? 4i माइनस 24j प्लस 2k। तो 8 में से 4 घटा दिए तो 4i हो गया। 96 में से 24 यही 72, और 4k में से 2k निकाल दिए तो 2k। ऐसा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हुआ बच्चों फाइनली। तो हमें क्या करना था? दूसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना था। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखो, मैंने आपको समझाने के लिए ट्रायंगल बनाया। परीक्षा में कभी आए
तब तुम डायरेक्ट याद रखो कि भाई पहले 2 सेकंड तक का निकालना है, फिर 4 तक का निकालना है, इसमें से उसको घटा देना है, हो गया भाई। यही तो हो रहा है, S2 में S1 ही ना घट रहा है, तो अपने आप क्या हो गया, बीच का आ जाएगा। बट उसका लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे इन फिजिक्स सेशन। तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर टुडे।